हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जीएसड़ा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीएसआई के लिए और यूपी पीआरपीवी की जितनी वैकेंसियां उनके लिए हमारी जो पीवाईक्यू की हिंदी की सीरीज चल रही है, उसमें हम 8 पार्ट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट होगा नमा। 9th पार्ट को आज हम कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अनेकार्थी शब्दों को देखेंगे कि कैसे-कैसे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। और ये जो पीवाईक्यू है, 1991 से अब तक की जो परीक्षाएं हुई हैं यूपी पीआरपीवी द्वारा, उनमें पूछे गए प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर दिया गया है। तो जिन्होंने अभी तक 8 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज 9th पार्ट। तो अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब क्या होता है? अंक भी नहीं होता, स्वार्थ भी नहीं होता, कोश भी नहीं होता। धन का मतलब होता है अर्थ। धन का मतलब जो होता है, बी आंसर हमारा सही होगा, अर्थ। धन का मतलब जो है वो अर्थ होता है। इसके अन्य अर्थ भी होते हैं, जैसे संपत्ति, योग। और यहाँ पर अंक दिया गया है। अंक का अर्थ होता है अध्याय, चिन्ह, संख्या और गोद। नेक्स्ट की बात करें, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो कनक शब्द का अर्थ पहले होता क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो कनक का मतलब खजूर भी होता है, सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। जैसे एक अलंकार आता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, और या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो वहां पर भी कनक कनक के अलग अनेकार्थी शब्द निकल रहे हैं। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ गेहूं भी होता है और धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर जो कनक का अर्थ नहीं है वो छल नहीं होता है। नेक्स्ट की बात करें, सूर्य पंडित अंधा सूरवीर आदि होता है। तो ये क्या होता है? किस शब्द का अर्थ सूर्य पंडित अंधा सूरवीर आदि होता है? तो भानु भास्कर सूर सुर। तो ये आंसर बी हो जाएगा, सूर। सूर्य पंडित अंधा सूरवीर आदि विकल्प बी में दिए गए सूर के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अंक का एक अर्थ नहीं है? तो अंक का एक अर्थ नहीं है। चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, गोद भी होता है, चंद्रमा नहीं होता अंक का अर्थ। चंद्रमा अंक का अनेकार्थी शब्द भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद आदि हैं। और चंद्रमा के अनेकार्थी चांद, चंद्र, राकेश, शशि, निशापति। एक प्रकार से मैंने पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। आचरण का अर्थ क्या नहीं है? व्यवहार भी होता है, आकांक्षा नहीं होता है, आदत भी होता है, क्यों, चाल चलन भी होता है। आकांक्षा शब्द का अर्थ जो शब्द दिए गए विकल्पों में आकांक्षा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि व्यवहार, आदत, चाल चलन, चरित्र आदि आचरण के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? तो घट शब्द का अर्थ नहीं है मन, शरीर, घड़ा, समूह। तो ये समूह नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में समूह शब्द, घट शब्द का अर्थ नहीं है। घट एक अनेकार्थी शब्द है, जिसके अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं, घड़ा, किनारा, हृदय, कलश, शरीर, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? तो पानी का अर्थ जो होता है वो इज्जत भी होता है, कांति भी होता है, जल भी होता है। पानी का मतलब हाथ नहीं होता, उसका मतलब पानी होता है। हाथ शब्द का अर्थ पानी, हाथ शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि इज्जत, कांति, जल, चमक, लज्जा, वर्षा तथा स्वाभिमान पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबद्ध नहीं है? तो अंक का भी बताया ही था। भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, गोद भी होता है, शब्द नहीं होता। दिए गए विकल्पों में भाग्य, चिन्ह, गोद अंक के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि शब्द का अंक से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? तो कर्ण जो हो जाएगा। अरुण शब्द का अर्थ गरुण, केसर, सिंदूर इत्यादि होते हैं। कर्ण इसका अर्थ नहीं होता है। कर्ण इसका अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? तो ये क्षत्रिय हो जाएगा, क्योंकि समूह भी होता है, कमरबंद भी होता है, परिवार भी होता है। छत्री नहीं होता। छत्री शब्द परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। शेष शब्द समूह, कमरबंद, परिवार इसके अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट की बात करें,
इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? तो ये हो जाएगा कारखाना। कारखाना शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। ऐसे शब्द जिनके अनेक या एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द आराम का अर्थ नहीं प्रकट कर रहा है? तो ये वाटिका भी आराम का हो जाएगा, विश्राम भी हो जाएगा, फुलवाड़ी भी हो जाएगा। आहत नहीं होता है। आराम का अर्थ जो होता है बालिका, फुलवाड़ी, विश्राम आदि है। आहत आराम का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर का मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? अब ये अनेकार्थी पे बहुत अच्छी जब आपकी कमांड हो जाएगी तब ये ऐसे क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। तो इसलिए अनेकार्थी शब्द जो है पूरा डिटेल से पढ़िए जाए, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द को देकर उसमें नहीं शब्द जब लगा देते हैं तो नहीं से एक प्रकार से पूरा डिटेल आपका आता जाके। तो मत्सर का जो अनेकार्थी रूप कौन सा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा राग। अनेकार्थी द्वेष भी होता है, राग भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, लेकिन नहीं है मत्सर का अनेकार्थी शब्द, तो वो राग हो जाएगा। मत्सर का अनेकार्थी शब्द द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, कुड़न, जलन आदि हैं। राग मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है? तो डी हो जाएगा आशा। दिए गए विकल्पों में आशा शब्द अनंत शब्द का अर्थ नहीं है। अनंत का अर्थ विष्णु, शेषनाग, ब्रह्मा, आकाश, अविनाशी, अंतहीन इत्यादि है। आशा का अर्थ उम्मीद, विश्वास, भरोसा आदि है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? अंक देखिए चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा पांचवा जी अंक जिसमें पूछा जा रहा है। तो अंक गोद भी बताता है, संख्या भी बताता है, चिन्ह भी बताता, भेद नहीं बताता है। भेद अंक का अर्थ नहीं बताता। अंक के अनेकार्थी शब्द जो हैं संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय, परिच्छेद, चिन्ह, भाग्य, स्थान और पत्रिका का नंबर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भाव शब्द का अर्थ नहीं है? तो भाव का अर्थ जो नहीं है वो चमक नहीं है। विचार भी होता है, द्रव्य भी होता है, श्रद्धा भी होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? तो अली शब्द का अर्थ नहीं है तो गले का आभूषण हो जाएगा, जिसका अर्थ नहीं है। होते हैं, भ्रमर भी होता है, सखी भी होता है, सहेली भी होता है। तो अली शब्द के अर्थ भ्रमर, सखी, सहेली, जबकि गले का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? तो विकार, दोष, नकली, अवगुण। तो जो हो जाएगा इसका आंसर नकली हो जाएगा। खराबी शब्द का अर्थ नकली नहीं होता। विकार, दोष, अवगुण इसके समानार्थी शब्द हैं। खराबी शब्द के पर्याय दोष, अवगुण, बुराई, अधम, बेकार इत्यादि है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? तो अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है आशा, आकांक्षा, इच्छा, अपेक्षा। उपेक्षा नहीं होता है। और उपेक्षा शब्द अपेक्षा के विलोम होता है, भिन्नार्थक होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा काल शब्द का अर्थ नहीं है? तो काल शब्द का अर्थ नहीं है। तो काल का अर्थ यमराज, समय, शत्रु होता है। आने वाले कल का संबंध अगले दिन से है। तो इसमें सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो मूक का मतलब वाचाल से है। मूक का वाचाल जो होता है विलोम होता है, अनेकार्थी नहीं होता। चुप भी इसका अनेकार्थी है, विवश भी है और गूंगा भी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा ताल शब्द का अर्थ चाबी शब्द का शब्द ताल का शब्द का अर्थ नहीं है। ताल के अर्थ जो होते हैं ताड़ का वृक्ष, झील, संगीत का ताल और झील। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो मृदुल हो जाएगा, मृदुल। क्योंकि खग का द्विज भी होता है, पक्षी भी होता है, पखेरु भी होता है। मृदुल जो शब्द है वो खग का अर्थ नहीं है। द्विज, पक्षी, पखेरु, खग के अर्थ हैं, जबकि मृदुल का अर्थ कोमल होता है। नेक्स्ट, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह भिन्न है। तो ये सी आंसर हो जाएगा, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं पत्ता, चिट्ठी, पंख
और अन्य विकल्प में सी दिया गया समूह पत्ता चिट्ठी पत्र समूह सही होगा। नेक्स्ट, कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, किरण भी होता है और करना भी होता है। नेक्स्ट, द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का अर्थ हो जाएगा नहीं है। चंद्रमा भी होता है द्विज का, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, कपूर नहीं होता है। और द्विज के अनेकार्थी शब्द चंद्रमा, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, गणेश आदि भी होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है, तो ये व्यायाम हो जाएगा कसरत का अनेकार्थी शब्द। कारखाना, साधारण, निरापद ये असंगत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्षेत्र का मतलब तीर्थ भी होता है, शरीर भी होता है, प्रकृति भी होता है, वीर नहीं होता है, वीर नहीं होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबद्ध नहीं है, तो ये कमल हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं, बकरा को भी अज बोल देते हैं, दशरथ के पिता का नाम भी अज है। नेक्स्ट, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ नहीं है, गाय भी होता है, इंद्रिय भी होता है, नदी भी होता है, गज नहीं होता है। अब गो के अनेकार्थक शब्द रश्मि, गाय, गौ, नदी, धरती इत्यादि होते हैं। गज के हाथी, हस्ती, मतंग और मदकल होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है, तो खुशी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में दिया गया शब्द खुशी आनंद का अनेकार्थी शब्द है। आनंद के अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे खुशी, मदिरा, शिव इत्यादि। नेक्स्ट, इन इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है, अभी ऊपर आया ही था, तो धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, खजूर भी होता है, अब केस नहीं होता है। कनक केस शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, धतूरा, सोना, खजूर कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो हेतु धन प्रयोजन हो जाएगा, चेष्टा हो जाएगा। चेष्टा अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, अर्थ से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अर्थ के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे हेतु, धन, प्रयोजन, अभिप्राय, आशय, वित्त इत्यादि। और चेष्टा का अनेकार्थी शब्द प्रयत्न, कोशिश, मनोभाव आदि हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो अनुसंधान भी होता है, जिज्ञासा भी होता है, तलाश भी होता है, इच्छा पूर्ति नहीं होता है। खोज के अनेकार्थी शब्द अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, अन्वेषण, छानबीन, शोध आदि होते हैं। इच्छा पूर्ति के अनेकार्थी जो हो जाएंगे मंगल, आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा होगा, अर्क का, तो अर्क का हो जाएगा इंद्र का अनेकार्थी शब्द होता है अर्क। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्क का अनेकार्थी शब्द इंद्र है। अर्क के अन्य अनेकार्थी शब्द जो हो जाएंगे सूर्य, राज, रस, तांबा, काड़ा आदि। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है, तो ये पुरुष, ईश्वर, राधा हो जाएंगे पुत्र के अनेकार्थी। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द है कह रहा है, तो पुरुष भी नहीं होता, ईश्वर भी नहीं होता, राधा, पूत हो जाएगा। पुत्र के अनेकार्थी शब्द सुत, पार्थिव, आत्मज, पूत आदि हो जाएंगे। ईश्वर के अनेकार्थी शब्द परमात्मा, शिव, स्वामी, परा, और पुरुष के सिखी, मनुज हो जाएंगे। नेक्स्ट, कमल मोती पानी से में उत्पन्न होता है। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये सब किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं, तो ये हो जाएंगे जलज, मतलब जल से उत्पन्न होने वाले। मोती भी होता है जल में उत्पन्न, कमल भी, और पानी, पानी सही पहले ही। कमल, मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये सभी जलज के अनेकार्थी हैं। द्विज का अनेकार्थी क्या है, तो द्विज का अनेकार्थी हाथी भी नहीं होता है, वस्त्र भी नहीं होता, जल भी नहीं होता है, दांत होता है। दांत शब्द द्विज का अनेकार्थी है। द्विज के अन्य अनेकार्थी शब्द जो हो जाएंगे पक्षी, ब्राह्मण, गणेश हो जाएंगे। नेक्स्ट, जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये हो जाएंगे जीवन के। दिए गए विकल्पों में जीवन शब्द जल, प्राण तथा पुत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है, तो ये हो जाएगा भूमि, पत्थर, जड़, जोड़। तो आंसर हमारा
बी सही हो जाएगा। मूल शब्द का अनेकार्थी जो शब्द होंगे जड़, पहला, आरंभ, भाग, कंद, पूंजी आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अब्द शब्द का अर्थ नहीं है? तो वाटिका हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में वाटिका शब्द अब्द शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि साल भर, वर्ष, आकाश, बादल, मेघ, कपूर आदि अब्द के अर्थ हैं। वाटिका का अर्थ बगीचा होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? वन शब्द का अर्थ नहीं है, तो जीत हो जाएगा। पानी, जंगल, वाटिका होते हैं और जीत नहीं होता है। तो वन शब्द का अर्थ जीत नहीं है, जबकि जंगल, वाटिका, पानी इसके अभिन्न अर्थ हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? तो फल का मतलब परिणाम भी होता है, लाभ भी होता है, संतान भी होता है, पंख नहीं होता है फल का। तो पंख शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है, संतान, परिणाम, लाभ, फल शब्द के अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? तो बल शब्द का अर्थ नहीं होगा तो मस्ती नहीं होगा, पार्श्व, शक्ति और सेना होता है। नेक्स्ट, पक्ष शब्द का अर्थ का वाचक नहीं है, तो पखेरु हो जाएगा। पार्श्व, पंख और पखवाड़ा इसके होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ नहीं है? तो अंक का मतलब चिन्ह, भाग्य होता है। कोट का मतलब किला, एक प्रकार का वस्तु होता है। बलि, उपहार कर होता है। श्रद्धा, सर, श्रद्धा, श्रद्धेय और तालाब नहीं होता है। दिए गए में सर, श्रद्धेय, तालाब अनेकार्थी शब्दों का जोड़ा नहीं है। विकल्प, शेष विकल्प सही सुमेल लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो स्वर्ण भी होता है, पारा भी होता है, दूध भी होता है, मोती नहीं होता अमृत का। अमृत के अनेकार्थी शब्द मोती नहीं है, जबकि स्वर्ण, पारा, दूध, जल, अन्न अमृत के अनेकार्थी शब्द है। मोती जलज का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो अर्क के लिए हो जाएगा अंतर। अर्क के लिए बेमेल शब्द अंतर है। अपवन, काड़ा तथा सूर्य अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, कर का अर्थ नहीं है, तो कर का अर्थ नहीं है तो सूर्य हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में कर का अर्थ सूर्य नहीं होगा। कर एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अन्य अर्थ हो जाएंगे हाथ, टेक्स, किरण, सूंड आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, हत्या। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है। कनक जो है वो सोना, धतूरा, गेहूं का है। अनंत आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी। और महावीर हनुमान, बलवान, 24वें तीर्थंकर महावीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में दिए गए निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है, उस शब्द को चुने। तो ये रूप हो जाएगा, नहीं है। दिए गए चार विकल्पों में प्रश्न में निम्नलिखित में प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं है, तो रूप हो जाएगा इसका। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द रूप सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। मुद्रा के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत सिक्का, मोहरें, अंगूठी, छापा, चिन्ह आदि होते हैं। भाग के अंतर्गत भाग्य, हिस्सा और विभाजन आता है। नेक्स्ट की बात करें, मुद्रा का ये पूछ रहा है यहाँ पर, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, तो वो रूप हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो यहाँ पर अरुण का पूछ रहा है, तो अरुण का हो जाएगा सूर्य। अरुण शब्द का अर्थ सूर्य है। अरुण के अन्य अर्थ हो जाएंगे लाल, बाल सूर्य, संध्या की लाली और कुमकुम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक विकल्प के अनेकार्थी शब्द है, तो कनक का पूछ रहा, तो सोना हो जाएगा। नेक्स्ट, और कनक का मतलब धतूरा, गेहूं, पलाश भी होते हैं। नेक्स्ट, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए।
तो दूसरा और का मतलब दूसरा हो जाता है और तथा भी हो जाता है। दूसरा तथा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो है अनिकार्थी शब्द छोटा-सा चैप्टर था और जितने पीवाईक्यू अभी तक 1991 से अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पर आपको वर्णित दिखाई दिए होंगे और एक से एक अच्छे क्वेश्चन लेवल के हैं। और यहाँ पर आपको ये देखने को मिला होगा कि क्वेश्चनों की जो टेंडेंसी है पूछे जाने की, वो नहीं लगाकर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नहीं लगा के जिद अब तभी आप जान सकते हैं जब आपने पूरा डिटेल से आपको इनका अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पर भी आपको 100, 150, 200, 300 आपको अनेकार्थी शब्द इम्पोर्टेंट वाली सीरीज या बुक से आप किसी से देख लीजिए और जहाँ पर 5, 6, 7 आपका अनेकार्थी शब्द किसी शब्द के मिल सकें, वहाँ से पूरा रट्टा मार जाइए उन्हें। क्योंकि इन चीज़ों पर समझ की कम और रटने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना इन चीज़ों को रट लेंगे, पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द हुआ, तो ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। जितना पढ़ते जाएँगे उतनी चीज़ें रटने जाएँगी या फिर रिवीजन का आप डेली बना लीजिए 10-15 मिनट, 10-15 मिनट बहुत हैं इसके लिए रिवीजन के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।